वेलकम टू फ्यूचर है दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फ्रीमेंस कंपनी के मेजरमेंट टेप लेके आऊँ, जो कंपनी ने 3 मेजरमेंट टेप लॉन्च किए हैं। तो दोस्तों जोनसी अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो 1950 की कंपनी है, यानी कि इसको कम से कम 73 साल हो गए हैं इंडिया के अंदर। दोस्तों अगर हम कोई भी कारपेंटर भाई अगर मेजरमेंट टेप वगैरह परचेज करने के लिए जाता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है फ्रीमेंस कंपनी के ही मेजरमेंट टेप। ये क्यों आते हैं? इनकी एक तो एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त होती है जब हम साइज वगैरह लेते हैं, और दोस्तों रेट इतने कम होते हैं, हर एक कोई इसको कारपेंटर भाई परचेज कर लेता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं दिल्ली में रहता हूं, अगर मैं कीर्ति नगर भी जाता हूं, अगर मैं 100 आदमियों से मिलता हूं तो 90 के पास फ्रीमेंस कंपनी के मेजरमेंट टेप होते हैं, यानी कि इनकी एक्यूरेसी इतनी बढ़िया होती है। अगर दोस्तों मैं इस वीडियो के लाइक की बात करूं तो मैंने 5000 का लाइक का टारगेट रखा। मुझे पता सभी कारपेंटर भाई वीडियो शुरू होने से पहले लाइक का बटन दबा देंगे। चलो दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो ये इनकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। दोस्तों फ्रीमेन कंपनी के सबसे पहले मेजरमेंट टेप पे हम नियो के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने हम कोई भी इंची टेप वगैरह परचेज करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, कंपनी ने उसकी लंबाई वगैरह लिखी होती है। जैसे 3 मीटर का होता है तो 3 मीटर लिखा होगा, अगर ये 5 मीटर का तो 5 मीटर का लिखा होगा, और कंपनी ने यहाँ ब्रांडिंग कर रखी है फ्रीमेन के नाम से। अगर दोस्तों मैं कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो येलो के अंदर आता है। आम जितने भी हमारे 5 मीटर के इंची टेप होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, ये बिल्कुल उन्होंने स्मॉल के अंदर निकाला है। ये देखिए ये बिल्कुल स्मॉल के अंदर है। दोस्तों अगर मैं इसकी बात करें तो 20 हुक इसको हम बोलते हैं, तो 1 mm के करीब मोटी होती है। सबसे ज़्यादा अगर मेजरमेंट में रोल होता है तो इस चीज़ का होता है। अगर इसकी एक्यूरेसी सही नहीं होगी तो कभी भी हमारी मेजरमेंट ठीक नहीं होगी। कभी भी हम मेजरमेंट वगैरह करते हैं, ये देखो हुक आगे पीछे हमारी जाती है, यानी कि ये 1 mm के करीब है, 1 mm आगे जाएगी और 1 mm के करीब पीछे आएगी, जिसके साथ क्या होता है हमारा जो सा मेजरमेंट साइज होता है बिल्कुल एक्यूरेसी से होता है, बिल्कुल 0-0 होता है। अगर मैं दोस्तों इसके रिवन की बात करूं तो रिवन कितने mm का करीब है, नहीं तो आम इंची टेप में रिवन आता है 15 या 16 mm के करीब आता है। इसके अंदर रिवन आता है हमारा 19 mm के करीब। 19 mm का क्यों है? जब भी इसकी एक तो स्ट्रेंथ काफ़ी यानी कि हैवी ड्यूटी हो जाती है। अगर आप देखो तो इसके अंदर ये स्ट्रेट नहीं है, ये डी के अंदर है, जितना भी कर्व होगा यानी कि इसके अंदर पावर बहुत ज़्यादा आ जाती है। अगर मैं दोस्तों इसकी नंबरिंग की बात करूं तो आम इंची टेप में नंबरिंग क्या होती है, बिल्कुल हल्के हल्के अक्षरों में दी होती है। तो इसके अंदर क्या बड़े बड़े अक्षरों में दी होती है, जैसे हमारी उम्र के हिसाब से, यानी कि 40-45 साल की उम्र में हमें छोटे अक्षर दिखते नहीं है, तो इसके अंदर कंपनियां बड़े बड़े अक्षर इसके अंदर दे रखे हैं। ये देखिए आप दोस्तों, कई भाई इसको ब्लेड या इसको रिबन बोल देते हैं, मैं भी इसको दोनों में से कुछ भी बोल देता हूँ, मैं चलो इसको ब्लेड बोल देता हूँ। दोस्तों अगर ब्लेड की कोटिंग की बात करें तो इस पर ड्यूरो कोटिंग की होती है, यानी कि अगर आपका कोई भी इंची टेप 3 महीने चलता है, ये आपका कम से कम 1 साल चलेगा। 1 साल क्यों चलेगा? क्योंकि इसके ऊपर ड्यूरो कोटिंग होती है। उसका मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है हमारे यहाँ से ना, हमारे फिंगर लग लग के यहाँ से ना ये निशान मेजरमेंट यहाँ से मिट जाता है, तो इससे मिटेगा नहीं, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगा। दोस्तों अगर मैं इसकी प्रिंटिंग की बात करूँ तो लेजर प्रिंटिंग की होती है, यानी कि इसकी एक्यूरेसी बिल्कुल 0-0 आती है। अगर दोस्तों ये देखो स्टॉप का बटन है, अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया ये अंदर चलेगा। अभी मैंने कहीं भी मेजरमेंट वगैरह करनी है तो मैं इसको स्टॉप कर सकता हूँ, ये देखो, तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। और दोस्तों अगर मैंने फिंगर के साथ भी इसको करना है, नीचे के साथ, मैं फिंगर के साथ भी इसको ऐसे ऐसे जितना भी मुझे जरूरत पड़ती है मैं इसको कर सकता हूँ। ये देखो जैसे ये मैंने किया है, और दोस्तों एक इसके अंदर क्लिप होता ही लगी हुई है बेल्ट वगैरह के अंदर हमें टांगने के लिए। दोस्तों जैसे मैंने मेजरमेंट के लिए बोला था, हम कभी भी मेजरमेंट वगैरह लेते हैं तो यहाँ पर कंपनी ने 70 mm के करीब दे रखा है। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, देखो 70 mm के करीब। ये भी मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। दोस्तों जो हमारा मेजरमेंट टेप का साइज है 70 mm के करीब है, ये हमें बहुत ज़्यादा सहूलत देता है नापने के लिए। हम किस तरीके से, जैसे हम विंडो वगैरह का साइज लेते हैं, या तो हम इंची टेप को इस तरीके से बैंड कर देते हैं, यानी कि आधा से पौना सूत के करीब हमारे साइज में फ़र्क पड़ जाता है। कोई भी हमारा पीस वगैरह एक्यूरेसी से तैयार नहीं होता फर्नीचर का। तो हमने क्या करना है, तो हमने इस तरीके इसको ऐसे करके तो ऐसे कर देना है, तो ठीक है। तो यहाँ से हम लॉक कर देंगे। तो हमने क्या करना है, इसके अंदर 70 mm और हमने अपना प्लस कर देना है इसके अंदर, तो हमारा जो सा एक्यूरेसी वाला साइज होगा बिल्कुल 0-0 आएगा इसके साथ। दोस्तों जैसे शुरू में मैंने बोला था 20 हुक का क्या रोल रहता है। दोस्तों जैसे हम कभी भी साइज वगैरह लेते हैं, ये देखो हुक हमारी बाहर निकल गई है, तो मैं इस तरीके से साइज लूँगा तो हमारा, जैसे ये मैंने 1 इंची पर लगाया तो हम देखेंगे यहाँ से हमारा 1 इंची पर आ रहा है,
तो दोस्तों ये बिल्कुल हमारा 0-0 आया। 2-0 हुक होता है, उसका ये काम होता है। आमतौर पर हम कारपेंटर भाई क्या करते हैं, कई जो से नए बच्चे आते हैं इसको ना लॉक कर देते हैं। इसको कभी भी लॉक नहीं आपने करना। जैसे ये मैंने सहज लिया, ये देखो ये इस जगह काम करेगी, ये देखो ये मैंने सहज लिया यहाँ से, ठीक है। और दोस्तों कई कारपेंटर भाई पूछते हैं ये वाला किस लिए होता है, इसमें हेड में होल दिया होता है, ये किस लिए होता है। ये मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। जैसे कभी भी हम अकेले होते हैं, हमने सहज वगैरह लेना होता है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर साइड पर जाके एक जगह यहाँ कील मार लेते हैं। जैसे कोई हमारे साथ दूसरा आदमी नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये देखो ये इसके अंदर आ गई, ये हेड इसके अंदर आ गया है, ठीक है। तो हमें कभी भी अगर साइज वगैरह लेना है तो हमने ऐसे कर दिया, तो यहाँ से हम लॉक कर देंगे। तो बड़ी आसानी से हम लोग क्या करते हैं, अपना साइज अकेला ही आदमी बड़ी आसानी से लगा लेता है, यानी कि दूसरे आदमी को पकड़ने की जरूरत नहीं रहती। तो इसका ये होता है। और दोस्तों नीचे जो सा कट दिया होता है, ये किस लिए दिया होता है, ये कल को हमें कोई भी निशान वगैरह लगाना है जैसे साइज के लिए, तो हम क्या करेंगे इस तरीके से करके निशान लगा सकते हैं। ये देखिए ये इसलिए होता है, यानी कि ये देखो निशान लग गया, आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैं आपको बिल्कुल पास से करके दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों इस मेजर टेप के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब हम दूसरे वाले की बात करेंगे। दोस्तों सेकंड हमारा मेजरमेंट टेप है, ऑटोफ्लेक्स के नाम से आता है और ये भी 5 मीटर का है। दोस्तों अगर मैं इसके कलर कॉम्बिनेशन की बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने व्हाइट और यहाँ पर इन्होंने ऑरेंज कलर दे रखा है, तो ब्लैक कलर का स्टॉप का बटन है। तो दोस्तों इसके फंक्शन भी वैसे सेम है जैसे पहले वाले के थे। इसके अंदर क्या होता है, हमें ऑटो लॉक मिल जाता है। यहाँ पर कभी भी हमें जैसे ब्लेड वगैरह हमें बाहर निकालना है तो हमने क्या करना है, नीचे की तरफ पुश कर देना, ब्लेड को इस तरीके से निकालना है हमें बाहर। दोस्तों कई कारपेंटर भाई क्या करते हैं, इसको पुश नहीं करते, इसको ऐसे निकालते हैं। ऐसे निकालने से क्या होता है, ये हमारा ब्लेड खराब हो जाएगा हमारा। तो कभी भी करना नीचे की तरफ पुश कर देना ऐसे, और देखो अपने आप ऑटो लॉक हो गया, ये निकाल अपने आप लॉक हो गया, ठीक है। देखो अब मैं ऐसा, ये देखो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये इसका, और दोस्तों ये अनब्रेकेबल है, ये देखो कल को गिर भी जाता है, ये डैमेज नहीं होगा। ये देखो, ये देखो। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं, ये 60 रुपये का है। दोस्तों थर्ड वाला मेजरमेंट हमारा जो सा टेप है, इसका नाम है प्रोटेक्ट। और दोस्तों इसके अंदर क्या खासियत है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, जैसे आपको यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन कर रखा है 5 मीटर के करीब ये खुलता है। और दोस्तों 19 mm क्या है, 19 mm इसका ये ब्लेड का साइज होता है जो कंपनी ने मेंशन कर रखा है। और दोस्तों इसके अंदर हमें एक पॉज बटन मिलता है नीचे की तरफ, जैसा ये आप देख रहे हो ये पॉज बटन है, तो हम फिंगर के साथ इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखो फिंगर के साथ। अगर दोस्तों हमें लॉक करना है, जैसे हमें कोई साइज लेना, तो हम क्या करेंगे इसके साथ इसको लॉक कर देंगे, ये लॉक हो गया। अगर दोस्तों मैं इसके कलर कॉम्बिनेशन की बात करूं तो रेड और ब्लैक के अंदर सबसे यानी कि स्मार्ट वाला मुझे यही नज़र आया, मुझे ये सबसे बढ़िया लगा। तो इसके साथ एक क्लिप होता है जो हम बेल्ट के साथ इसको अटैच कर लेते हैं। दोस्तों अगर इसकी प्राइस की बात करूं तो प्राइस इसका 100 और 70 के बीच में हमें ये मिल जाएगा बड़ी आसानी से। दोस्तों मेजरमेंट टेप के बारे में, तीनों के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। छोटी छोटी खामियां थी वो भी मैंने बता दी हैं, क्योंकि जो उनसे नए बच्चे आते हैं उनको पता नहीं होता कौन सा इंची टेप लें कौन सा ना लें। तो दोस्तों सारी चीज़ें मैंने बता दी। अगर किसी को भी ये परचेज करना है, हार्डवेयर की दुकान से भी मिलते हैं और आपको प्लाईबोर्ड की दुकान पर भी मिल जाएंगे। अगर आपको वहाँ पर नहीं मिले तो अमेजोन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर परचेज इनको कर सकते हो। दोस्तों मेजरमेंट टेप के बारे में मैंने सब कुछ आपको बता दिया, जैसे 2-0 हुक के बारे में भी बता दिया, इसका क्या रोल रहता है और उसका क्या प्राइस है, कहाँ से परचेज करनी है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।